इस वक्त आज हमारे सामने हैं श्रीनिवास गुप्ता जी और आज इनके चेहरे पे एक विशेष तौर की एक चमक देखने को मिल रही है, क्योंकि आज 4 जून और लोकसभा की ये गिनती जो हो रही है, विशेषकर जो हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं। गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक आप आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में आज बहुत बड़ी खुशी की लहर है। इसका कारण ये है कि भारत आज तनाव मुक्त हुआ है। तनाव किस चीज का था? क्यों ऐसा एक राज्य पनप चुका था इस देश के अंदर, जो कोई भी जनता के खिलाफ जन विरोधी निर्णय लेने में नहीं हिचकता था। ये जो राज था, ये घमंड से भरपूर हो चुका था। सही गलत का इनको फर्क नजर नहीं आता था। किसानों को इन्होंने 13.5 महीने बॉर्डरों पर बिठाए रखा, भूखे तिसाए, सर्दी गर्मी बारिश झेलते हुए उनकी सुध नहीं ली इन्होंने जी। सुध लेने की तो बात छोड़ दें, जो हमारा ये अन्नदाता है, इसको इन्होंने अब शब्दों से नवाजा, मवाली तक कहा। तो ऐसी जन विरोधी सरकार की कल्पना भी नहीं हो सकती थी जो इस देश ने पिछले 10 साल झेल ली है। महिला पहलवानों की बात हो, हरियाणा में सरपंचों की पिटाई की बात हो, कर्मचारियों की पिटाई की बात हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको इस सरकार ने अपने जूतों से ना रंगा हो, अपनी गोलियों से ना भुना हो, अपने डंडों से ना मारा हो। जी। क्या सरकार इसके लिए बनाई जाती है? जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास है और उसका प्रमाण आज जनता ने दिया है। जो अपने आप को 400 पार कहते थे, किस नशे में थे? 400 पार करने वाले बहुमत के लिए तरस रहे हैं। ये जनता का कमाल है, क्योंकि पाप का घड़ा भर के रहता है। जी। क्या राहुल जी के खिलाफ नहीं कहा? क्या नेहरू जी के खिलाफ नहीं कहा? क्या इस परिवार को, जिस परिवार ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, शहादतें दी इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए जीने सही, और इनका हौसला तो यहाँ तक बढ़ गया कि महात्मा गांधी जी के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की, जबकि उस व्यक्तित्व पर, उस हस्ती पर टिप्पणी करने का अधिकार शायद इस धरती पर किसी को नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तित्व इतना ऊंचा और इतना बड़ा था। जी। तो ये अपने आपे को भूल गई। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की सरकार भी बीजेपी की थी 10 साल से। हरियाणा में उससे भी ज्यादा जुल्म हुए, कोई कहने वाला नहीं था। नौकरियां दी गई,
वो दी गई हरियाणा से बाहर वालों को। बढ़िया नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दी, और जो छोटी नौकरियां थी वो हरियाणा वालों को देकर लॉलीपॉप देने का काम किया। जी और कहने लगे कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची देते हैं, जो कि बात झूठी है। आज हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी लगभग 6 सीटें जीतने जा रही है। जी इसका मतलब ये है अक्टूबर में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी की 70 सीटें 90 में से आएंगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा वो ऐसा दीपक है, जी किसी ने कहा है कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह। वो ज्योति जी दीपेंद्र हुड्डा के रूप में जो हरियाणा का आने वाला जननायक है, जी जिसके कदम जननायक बनने की ओर बढ़ चुके हैं, आज इस समय और लगभग 2.5 लाख वोटों से, मैं तो इसको हार नहीं कहूँगा बीजेपी की, ये बीजेपी का रिजेक्शन है। जी जनता ने अरविंद शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी को रोहतक लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसकी सरकार जो डबल इंजन की थी उसने जन विरोधी कार्य किए हैं। और अब नया दौर शुरू होगा और राजनीतिक बड़ा भारी उथल पुथल का दिन है। जी बड़ा शुभ दिन है आज का। इसके लिए मैं पूरे देश के हर निवासी को बधाई देता हूं कि मेरा दिल आज बहुत प्रसन्नचित्त हूं मैं आज। और ऐसा परमात्मा ने परिणाम दिया है, शायद हम मांगते तो भी ऐसा बढ़िया परिणाम नहीं मिलता। गुप्ता जी, मैं एक चीज विशेष जानना चाहता हूँ कि जब आप दीपेंद्र जी के लिए डोर टू डोर कर रहे थे, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, क्योंकि आप साथ साथ थे दीपेंद्र जी के साथ। दीपेंद्र जी से जिसने भी सवाल किया और ये कहा कि आपकी सरकार बनने पे आप क्या करेंगे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि विकास का पहिया घूमेगा। तो क्या अब आप आश्वस्त हैं इस तरह कि भाई आने वाले टाइम के अंदर वो विकास का पहिया पूरे जोरों शोरों से हरियाणा की एक दशा है उसको एक अच्छी लाइन पे लाने का प्रयास होगा? निश्चित तौर पे होगा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुद के बारे में प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में बहादुरगढ़ में, रोहतक में, झज्जर में और पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत काम कराए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है जी, मैंने अपने जीवन में जितना मैं न तो पसीना इस चुनाव में बहाया है, अपने जीवन में कभी ऐसा इतनी मेहनत मैंने नहीं की थी। जी, और इसका करने का एक उद्देश्य भी था। जी, उद्देश्य एक तो हमारा जो दीपेंद्र हुड्डा है वो इतने ऊंचे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, इतना बढ़िया व्यक्ति है, उसके लिए काम करने का मन बार बार करता था। और काम ना करना उनके लिए, अब ये मानता था हमारा मन अंदर ही अंदर कि शायद हम कोई कसूर कर रहे हैं। तो हमने इसलिए इस चुनाव में पूरा 4 महीने हमने काम किया, और काम करने के साथ परमात्मा ने एक रास्ता भी दिया कि हमने 36 बिरादरी की एक टीम गठित की बहादुरगढ़ शहर में। उसमें हर बिरादरी का व्यक्ति शामिल था जी, और उस टीम ने 4 महीने लगातार
डोर टू डोर किया। एमपी साहब ने तो अलग किया, लेकिन हमने अपना अलग किया। जी। कम से कम 100 जगह मैं मिला हूँ जहाँ मेरा रसूख था, वहाँ वो चाय पीनी है या मिलना जी है। जी जी उसमें हमारे इस्माइला गांव के बहुत से परिवार यहाँ रहते हैं, उनसे मैं मिला। उन्होंने बड़ा सम्मान दिया और हमारे को सपोर्ट करने का काम किया। मेरे क्लास फेलो थे। मेरे बहादुरगढ़ शिक्षा सभा में जैसे मैं 30 साल से हूँ, तो उस दौरान जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया उससे मिला, जो व्यापार में संपर्क में आया उससे मिला जी और जो सब जन जितने भी शुभ चिंतक थे मेरे, जी मैंने सबसे मिला और व्यक्तिगत मैंने उनसे निवेदन किया कि अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी को ही अपना समर्थन और अपना वो मांगता हूँ आपसे। और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने मेरी बात पर अमल करके दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना समर्थन दिया है। जी जी। गुप्ता जी, एक आखिरी बात और पूछनी आपसे आज की डिबेट में, कि जैसे कि एक हर आम आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके अंदर आज के दौर में एक चीज और जुड़ चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आज भी बहुत से गरीब लोग हैं, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात कर लें, चाहे हम यूपी या किसी और अदर स्टेट की, लेकिन हम करेंगे हरियाणा की बात। हरियाणा के गरीब लोगों को क्या आने वाले टाइम के अंदर, जिनके पास रहने को जगह नहीं है, मकान नहीं है उनके पास, या उनके पास खाने पीने का सुविधा नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, या स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर भी आपकी सरकार आने वाले टाइम में कुछ काम करेगी? मैं आपको एक चीज आज ही बता देता हूँ। जी दीपेंद्र हुड्डा जी के मस्तिष्क में एक ऐसा नक्शा है, जी एक ऐसा प्लान है जी कि हरियाणा, जिसकी भौगोलिक स्थिति दिल्ली के नजदीक है, वो भारतवर्ष में सबसे बढ़िया प्रांत बन सकता है। जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को या भूपेंद्र हुड्डा जी को अब जैसे मौका काम करने का मिलने जा रहा है, तो मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि उस विजन पर, उस सोच पर दीपेंद्र हुड्डा जी काम करेंगे जी और हरियाणा अपने आप में गुजरात का जो नक्शा था या मॉडल था वो तो फेक था, जी लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस हरियाणा को देखने आएंगे। मैं उनसे जब बात करता हूँ, जब उनके दिल से ये टीस है उनके दिल में कि हरियाणा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जी जी यहाँ सारे साधन है, भौगोलिक स्थिति बढ़िया है, यहाँ के लोग बढ़िया हैं, जी यहाँ की धरती उपजाऊ है, पानी है, बिजली है, सारी चीजें हैं। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को, जो बहादुरगढ़ शहर की जनता ने, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, पूरे रोहतक लोकसभा की जनता ने, तो दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना भारी आशीर्वाद देकर, जबरदस्त समर्थन देकर जो कामयाब किया है, उसके लिए मैं पूरी रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस कामयाबी पर सबको बधाई देता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये एरिया, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये बहुत गति से आगे जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल अकेला सच की तरफ से गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए।